वेलकम साइबर इंसाइक्लोपीडिया। क्या हाल है, खैरियत है। इस वीडियो में हम रेशनल नंबर्स को कवर करेंगे। रेशनल नंबर पे जो भी ऑपरेशन है वो सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ सब कुछ कवर करेंगे इंशाल्लाह। रेशनल नंबर के लिहाज से कोई भी ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा जो आप न कर ना पाएँ, भले वो डॉगर की बुक हो, जो भी बुक हो, हर बुक से आप कर पाएंगे। और हमने फुल कोशिश की है कि जो भी हमने वीडियो अपलोड की हो वो MCQs बेस्ड भी हो। एक हम फार्मल वे में जो कन्वेंशनल वे होता है इसमें बुक में, उसके थ्रू करवाते आए हैं प्रॉब्लम, और उसके बाद हमने जो भी प्रॉब्लम करवाए हैं वो सारे MCQs बेस्ड और ट्रिक बेस्ड है, ताकि आप कम अज़ कम वक्त में MCQs कर पाएँ और आपके लिए कोई मसला ना हो। ठीक है, इसमें भी हम फुल कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ बाकी न रहे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर है क्या। वो नंबर जिसे हम P/Q की शक्ल में ज़ाहिर कर सके उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, P/Q की शक्ल में। ठीक है, और दूसरा P और Q जो हैं ये इंटीजर्स हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये ज़ीरो कभी ना हो। नीचे वाला जो है Q जो है ये ज़ीरो कभी ना हो। Q अगर ज़ीरो होगा तो वो अनडिफाइन होगा। अपान में ज़ीरो नहीं होता, वो अनडिफाइन होता है। ठीक है, अगर अपान में ज़ीरो है तो वो अनडिफाइन है, वो इर्रेशनल नंबर भी नहीं। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q की शक्ल में ना लिख पाएँ, और दूसरा वो डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं वो ना तो ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो, वो नंबर इर्रेशनल नंबर है। अपान में ज़ीरो तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं। ये मुझसे MCQs पूछा था किसी ने कमेंट में, तो मैं उसे ये वाज़ह कर दूं, यही था। मतलब ये जो है ये रेशनल नहीं है, ठीक है, और इर्रेशनल भी नहीं है, ये अनडिफाइन है। ठीक है, अपान में ज़ीरो मतलब ज़ीरो से डिवाइड नहीं होता। ओके हो गया, रेशनल भी हो गया और इर्रेशनल भी। ठीक है, इर्रेशनल पे हम दूसरी वीडियो में भी थोड़ी बहुत बहस करेंगे, ठीक है, और इसकी एग्जांपल भी देंगे। और याद क्या करना है, हर नंबर भले वो नेचुरल नंबर हो या इंटीजर, माइनस में हो या प्लस में हो या ज़ीरो हो, वो रेशनल नंबर है। ज़ीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो जो लिखी हो उसके अपान में एक होता है। जो भी नंबर लिखा हो, एक हो, दो, तीन हो, जो भी माइनस में हो प्लस में हो, उसके अपान में एक होता है, एक होता है। और ज़ीरो के अपान में भी एक होता है, इसलिए ज़ीरो भी रेशनल नंबर है। और दूसरा, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में लामहदूद नंबर्स होते हैं रेशनल, लामहदूद रेशनल नंबर्स होते हैं। ये 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट है, मतलब लामहदूद है, बहुत सारे रेशनल नंबर आएंगे। ये दोनों पॉइंट ये MCQs है आगे। नेचुरल नंबर और एंटीजर्स, एक क्या नेचुरल नंबर और एंटीजर्स सारे रेशनल नंबर हैं, और दूसरा दो नंबर्स के दरमियान लामहदूद बहुत सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हमने याद रखना है। ठीक है, रेशनल नंबर में इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में वो जिन्हें P/Q की शक्ल में लिखा जा सके वो फ्रैक्शन, वो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं जो ना तो ख़त्म हो और ना ही रिपीट हो। ठीक है, वो डेसिमल फ्रैक्शन इसमें रेशनल नंबर में नहीं आएगी। ठीक है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और नॉन नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब जिनके सामने माइनस की साइन हो, और नॉन नेगेटिव नंबर्स में 2 किस्म के होते हैं, एक ज़ीरो और दूसरा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ज़ीरो की कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, ना ज़ीरो प्लस का है ना ज़ीरो माइनस का है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जिसमें हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है, जो प्रॉब्लम गिवन है, ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे समझे MCQs हो सकते हैं। 0.5 इज़ अ रेशनल नंबर, ऐसा है कि नहीं? 0.5, ज़ीरो को अगर डिवाइड करें 5 से तो जवाब क्या आएगा? 0। तो 0 रेशनल नंबर है कि नहीं? 0 के नीचे जो है वो 1 होता है, मतलब रेशनल नंबर है, यहाँ हम ट्रू लिखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है 5/0 इज़ अ रेशनल नंबर, ऐसा है? ये अनडिफाइंड है, रेशनल नंबर नहीं है, तो इसे हम फॉल्स करेंगे, F। ठीक है, 0 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, 0 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर नहीं है? 0 रेशनल नंबर है, ये मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। अगर ये बोलता 0 इज़ अ रेशनल नंबर तो फिर हम ट्रू बोलते, T लिखते, लेकिन ये बोल रहा है कि 0 इज़ अ नॉट अ रेशनल नंबर,
ज़ीरो रेशनल नंबर नहीं है, तो ज़ीरो तो हमने इधर भी पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा कि ज़ीरो रेशनल नंबर है, ठीक है। अब पाँचवें में क्या बोला है कि नेगेटिव नंबर आर रेशनल नंबर्स। नेगेटिव नंबर हमने पहले पढ़ा है कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और ज़ीरो ये सारे रेशनल नंबर है, मतलब ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। इसके बाद पॉजिटिव नंबर आर नॉट रेशनल नंबर। हमने पहले पढ़ा है कि पॉजिटिव नंबर वो रेशनल नंबर हैं, और ये स्टेटमेंट बोल रही है कि वो रेशनल नंबर नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स है स्टेटमेंट। एवरी इंटीजर्स इज आल्सो अ रेशनल नंबर, ये ट्रू है। हर इंटीजर्स रेशनल नंबर भी है, ऐसा ही है। एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर, सही बात है। जो भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 जो हम गिनते हैं, ये सारे जो हैं ये रेशनल नंबर है, ऐसा ही है, ट्रू है ये भी। इन रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ये गलत है, क्योंकि क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर क्यू ज़ीरो हो तो अनडिफाइन होगा, वो रेशनल नंबर नहीं होगा। देयर इज़ ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के दरम्यान में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर है, नहीं अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और पी एंड क्यू आर ऑलवेज नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट में बोला गया कि नेचुरल नंबर है पी एंड क्यू, और जबकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर्स है, मतलब माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ये भी गलत है, ठीक है। अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे, इसमें क्या है कि राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के दरमियान 3 रेशनल नंबर लिखने, 2 और 3 के दरमियान 3 रेशनल नंबर लिखने। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, मतलब जो 2 और 3 के दरमियान हो। मैं लिख रहा हूँ कि 2 1/2, 2 1/3, 2 1/4, मतलब कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो हों इनके दरमियान, 2 और 3 के दरमियान। और यहाँ देखें, ये जो भी मैंने नंबर लिखे हैं ये 2 से बड़े और 3 से छोटे, तो मतलब ये 2 और 3 के दरमियान है। इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये जो सवाल है ये हम इसी की बेस पे करेंगे, इसमें भी यही बताया गया है, ये वाला मतलब सारे हम ये करके समझ सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर अ गिवन नंबर लाइन राइट ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो मिली हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स, और इस नंबर लाइन के लिहाज से, ठीक है। नंबर लाइन जो है ये इस साइड इंक्रीज़ हो रही है, 1 2 3 मतलब इस तरह आगे बढ़ रही है, तो इस लिहाज से हमने जवाब देनी है, ठीक है। पहला जो सवाल है उसमें क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो, वैल्यू ऑफ एक्स वो ज़ीरो है। अब 1 के लिहाज से एक्स किस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, तो ये 1 से बड़ा है एक्स, ठीक। तो अगर इस साइड होता तो फिर ये 1 से छोटा होता, अगर इस साइड होता तो, लेकिन ये इस साइड है तो ये 1 से बड़ा है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है एक्स की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस साइड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2, कि वे एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है, ये कंफर्म करना है, ऐसे है कि नहीं। अब हम क्या देखेंगे कि इनके दरमियान एक्चुअल डिस्टेंस, क्योंकि 1 2 3 के लिहाज से ये बना हुआ है, 1 और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे नज़र में रखेंगे, और एक्स और 3 के दरमियान में ये तकरीबन 1 जितना है, और फिर 3 और जेड के लिहाज से ये भी 1 जितना है, 1 जितना है, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 4, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है, और इसकी जेड की वैल्यू जो है ये 4 है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ठीक हुआ। और तीसरा जो है द वैल्यू ऑफ वाई इज़ 2 1/6, वैल्यू जो है वो 2 सही 1/6 है, किसकी, वाई की, ऐसा है कि नहीं। अब एक्स और 3 के दरमियान हमने लाइन को 6 हिस्सों में तोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में तोड़ा है, तो जितने हिस्से करें वो अपान में लिखते हैं, इसलिए ये नीचे लिखे, और जितने हिस्से हम लें वो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, जिस तरह ये लिखा है। अब वाई जो है 2 तो इधर, 2 की वैल्यू इधर हुई एक्स की जगह, 2 सही, और ये जो एक हिस्सा 6 हिस्से में से हमने एक हिस्सा लिया, तो ये 1/6, 2 सही 1/6 वाई के सामने है, मतलब यहाँ जो वैल्यू है ये 2 सही 1/6 है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है,
ठीक हुआ। वैल्यू ऑफ y इज़ 3/2/5। कैसा है, y की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है कि ये, तो ये स्टेटमेंट जो है कि ये फॉल्स है। ठीक है, पांचवा जो है द वैल्यू ऑफ z इज़ 4, वो हमने पहले ही दे दी है, ये सच है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ z इज़ -4, -4 नहीं है, -4 होती तो ये z इस साइड होता, 1 के इस साइड होता, 0 के भी बाद होता, मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर्स की एडिशन करेंगे। पहले उन रेशनल नंबर्स की जिनके नीचे वाले एक जैसे हों। नीचे वाले अगर एक जैसे हों तो ऊपर वालों को ऐड कर दिया जाता है और नीचे वाला सेम रखा जाता है। 2 और 5 7, 7/3, 7/3 जवाब है। अब इसे गैर वाजब अनपूर है, गैर वाजब मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है, ये सेम हुआ। इसके बाद ये एक प्रॉब्लम है, ये वाला, इसमें और कोई चेंज नहीं, सिर्फ माइनस की साइन है ये वाली जो बीच में। ठीक है, बाकी नीचे वाले सेम है, नीचे वाले सेम है तो हमने 5 वही सेम रखे, 5 सेम रखे। बाकी ऊपर वाले जो हैं उनकी निशानी के लिहाज से उन्हें रख लिया। ये 2 और +3, ये प्लस माइनस माइनस हुए और ये माइनस की साइन और 4, 2 और 3 5, 5 में से 4 गए, बाकी 1/5। ठीक है, अब हम उन पे आते हैं कि जिनके नीचे वाले सेम नहीं हों। ये देखें, इनके नीचे वाले सेम नहीं है, इनके भी नीचे वाले सेम नहीं है। ये प्रॉब्लम PST JEST की जो बुक है उसमें से है। ठीक है, देखो इनके नीचे वाले सेम नहीं है, नीचे वाले सेम नहीं है तो हम इनके LCM लेंगे। LCM भी हम LCM पे भी टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है उसमें टेस्ट में, तो हम उसकी भी ट्रिक सीखते हैं। वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में दोनों ज़बानों में है, सिंधी उर्दू दोनों में, सिंधी में तो कंफर्म है। 3 6 3 2, इनकी LCM क्या होगी, इनमें से जो बड़ा हो, इनमें से जो बड़ा हो वो लिखा। ठीक है, बाकी ये चेक करना होता है कि बाकी जो है उनका टेबल लगता है कि नहीं। इनमें से बड़ा तो हमने लिख दिया यहाँ, बाकी ये चेक करना है कि जो छोटे हैं उनका टेबल 6 पे लगता है कि नहीं। 6 पे लगता हो टेबल तो इसका मतलब है कि 6 ही परफेक्ट जो है LCM है। अब नीचे वाले जो है इनका टेबल हम LCM पे पढ़ेंगे, जितनी बार लगे उसको ज़रब कर देना है ऊपर वाले से। अब 3 का टेबल 6 पे कितनी बार गया, कितनी बार लगा, 2 बार, 2 को ज़रब कर दे 5 से तो 10 हुए, ये बीच वाली प्लस की साइन सेम। 6 का टेबल 6 पे एक बार गया तो हम 7 को 1 से ज़रब दिया तो 7 वैसे ही आए, तो हमने 7 को 1 से ज़रब किया तो 7 वैसे ही आए, ये प्लस की साइन सेम। और 3 का टेबल 6 पे 2 बार, तो 2 को ज़रब करेंगे हम 9 से तो ये 18 हुए, प्लस की साइन सेम। 2 का टेबल 6 पे कितनी बार गया, 3 बार, 3 को ज़रब किया हमने 7 से तो 21 हुए। इन सब को ऐड कर दिया तो 56/6 आए। ठीक है, इसे सिंपलीफाई किया, मतलब एक जैसा टेबल दोनों पे पड़ा। 2 का टेबल पड़ा 6 पे 3 बार और 56 पे 2 का टेबल 28 बार लगा। ठीक है, 28/3 ये जो बुक में जवाब है, लेकिन हम इसे सिंपलीफाई मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब 28 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो कितने बार टेबल लगेगा, 9 बार, 9 बार। बाकी कितने बचे, 9 को अगर 3 से ज़रब करें तो 27 हुए, बाकी कितने बचे, 1/3। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई ख़ास चेंज नहीं है, सिर्फ साइन चेंज है। ठीक है, अब हमने 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है 5/3 से, जरा 5/3 माइनस 2/3। ठीक है, नीचे वाले सेम है तो नीचे वाला वैसे ही रखा, बाकी 5 में से 2 गए, बाकी 3। ठीक है, 3/3 और 3 का 3 पे टेबल एक बार लगा तो ये 1। ठीक है, अगर आप बोलें कि 1/1 क्यों नहीं लिखा, ये तो सारे आपस में बराबर हैं, 1 बराबर है 1/1 की, सही हुआ। इसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है वो करते हैं एक, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है, इसमें सिर्फ ये चेंज है कि
और ये माइनस आपस में ज़रब हो रही हैं क्योंकि इनके बीच में ब्रैकेट की साइन है। ठीक है, अब 7/2 वैसे ही रखे 7/2, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ तो प्लस लिखा, 1/2 सेम रखा। नीचे वाले सेम है और ये माइनस की जगह प्लस की साइन आ गई है, मतलब ये आपस में प्लस होंगे, ऐड होंगे। नीचे वाले सेम है तो दो सेम ही रहे, 7 और 1 8, 8/2, 8/2 इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 का टेबल दोनों पे पड़ा, 4/1, 4/1 जो है वो किसके बराबर होता है, अपान में सब के 1 होता है, 0 के भी अपान में 1 होता है, तो ये 4 के बराबर हो, मतलब ऊपर वाला जो होता है वो जवाब होता है। ओके, अब ये इसमें भी नीचे वाले सेम है, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले जो हैं उन्हें सिर्फ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे वाला सेम रखा, साथ ये माइनस की साइन सेम, 1 माइनस की साइन सेम और 3, ठीक हुआ। अब 7 में से 1 गया बाकी 6, 6 में से 3 गए बाकी 3, 3/8 जो है ये इनका आंसर हो। ठीक है, इसके बाद अगर नीचे वाले सेम नहीं हो, नीचे वाले सेम ना हो तो फिर क्या करें, फिर वही एडिशन में जैसे हम एलसीएम मालूम कर रहे थे उसके बाद सेम प्रोसेस, सिर्फ माइनस की साइन होगी उसकी जगह। अगर नीचे वाले एक जैसे ना हो तो हम क्या करते हैं, हम उनकी एलसीएम लेते हैं। इनमें देखिए नीचे वाले एक जैसे नहीं है तो हमने इनकी एलसीएम ली जो कि 15 हुई। ठीक है, 15 एलसीएम हुई, 15 एलसीएम। अब 3 का टेबल 15 पे कितनी बार जाता है, 3 का 5 बार, तो 5 को हमने 4 से ज़रब दिया है, 4 को 5 से एक ही बात है, तो ये हमने लिखी। माइनस की साइन सेम, 5 का टेबल 15 पे कितनी बार जाता है, 3 बार, तो 2 को हमने 3 से ज़रब कर दिया है। 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 20 जवाब आया, माइनस की साइन सेम, और 2 को 3 से ज़रब किया तो 6 आए, 20 में से 6 गए बाकी 14, ये 14 लिखी और अपान में सेम 15 जो एलसीएम निकाली थी। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये वाजब कसर है, वाजब कसूर जिसे बोलते हैं, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाले से, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन भी क्लियर हुआ। ठीक है, इसमें भी नीचे वाले जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, नीचे वाले एक जैसे नहीं है तो हमें क्या करेंगे, इनकी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इनकी निकाली जो कि 24 हुई। ठीक है, 24 यहाँ रखे। अब 4 का टेबल 24 पे कितनी बार जाता है, 4 का 24 पे 6 बार, तो 7 को हमने 6 से ज़रब कर दिया, माइनस की साइन सेम। अब 8 का टेबल 24 पे कितनी बार जाता है, 8 का 3 बार, तो 3 को हमने 3 से ज़रब कर दिया, माइनस की साइन सेम। 3 का टेबल 24 पे कितनी बार जाता है, 8 बार, तो 2 को हमने 8 से ज़रब कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया हमने, 7 को 6 से ज़रब दिया तो 42, माइनस की साइन, 3 को 3 से ज़रब दिया तो 9, माइनस की साइन, 2 को 8 से ज़रब दिया तो 16। अब 42 में से 9 गए बाकी 33 में से 16 गए बाकी 17/24। ठीक है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब यही इसका जवाब है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम ये टॉपिक कवर करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि इफ़ द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 0, अगर 2 रेशनल नंबर्स का सम, मतलब 2 रेशनल नंबर्स की एडिशन अगर 0 हो तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ये हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमें नंबर जो भी गिवन हो उसकी सिर्फ साइन बदल देते हैं तो हमें एडिटिव इनवर्स मिल जाता है। जैसे A/B है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिर्फ साइन बदलेंगे, ये प्लस का है तो इसके सामने माइनस की साइन दे देंगे। ठीक है, इसका ये एडिटिव इनवर्स हुआ। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अगर इसका फाइंड करने को बोला जाए तो इसके सामने माइनस की साइन लगा देंगे तो ये एडिटिव इनवर्स हुआ। अगर इसका फाइंड करने को बोला जाए कि -A/B का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आपने इसकी साइन चेंज कर देनी है। साइन चेंज कर दी तो A/B हुआ। ठीक है, अब दोनों का सम जो है वो 0 है। अब दूसरी मिसाल इस पे देखते हैं। 5/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/2, और -5/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2, मतलब एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। और दूसरा ये कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो 0 ही होगा। याद क्या रखना है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज ऑलवेज 0।
ठीक है, इनके एडिटिव इनवर्स हम फाइंड करेंगे। -3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3/7। कोई भी साइन नहीं देंगे हम, क्योंकि प्लस की साइन अगर ना लिखें तो वो फिर भी कंसीडर की जाती है। -3/7 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3/7। 5/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5/4। और 11/13 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -11/13। और -1/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1/7। और 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -8। ये सारे ये मिसाल दी हुई। क्लियर है? अब एडिटिव इनवर्स भी हो गया। हम रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से ज़रब कर दिया जाता है और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से ज़रब कर दिया जाता है। मिसालें करते हैं हम। 2/7 को ज़रब करें 3/4 से, तो 2 को 3 से ज़रब कर दिया तो क्या हुआ? 6। 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो 6 आया जवाब। और 7 को 4 से ज़रब करेंगे तो 28। 6/28। ठीक है, अब एक जैसा टेबल इनमें पढ़ेंगे तो 2 का टेबल दोनों पे लगता है, तो 6 पे 2 का टेबल कितनी बार गया? 3 बार। और 28 पे 2 का टेबल 14 बार। तो फाइनल जवाब हुआ 3/14। ठीक है, -5/6 को ज़रब करेंगे -3/12 से। ठीक है, सीधे ज़रब हुए ये। 5 को 5 से ज़रब, 5 को 3 से ज़रब दिया तो 15 हुए, और 6 को 12 से ज़रब दिया तो 72 हुए। अब साइन का चक्कर है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो आपस में ज़रब हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ। 15/72। इन पे एक जैसा टेबल कौन सा जाता है? 3 का टेबल एक जैसा जाता है, तो ये हमारा जवाब हुआ 5/24। क्लियर है? और अगर ज़्यादा नंबर हुए हैं तो 2 थे, ज़्यादा हो रेशनल नंबर, तो हम कैसे करते हैं? सेम वही तरीका रहेगा। तो हम इन्हें सीधा ज़रब कर देंगे, ऊपर वाला जो भी ऊपर वाले उन्हें सब आपस में ज़रब कर देंगे। 2 को ज़रब दिया 3 से तो 6 हुए, 6 को ज़रब किया 1 से तो 6 ही हुए। ठीक है, अब 3 को 5 से ज़रब दिया तो 15 हुए, 15 को 4 से ज़रब दिया तो 60 हुए। 6/60। एक जैसा टेबल 6 और 60 पे एक जैसा टेबल कौन सा लगता है? 6 का 6 पे एक बार गया, और 60 पे 6 का 10 बार। 1/10। ये है इसका फाइनल जवाब हुआ। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ये क्या होता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर इज 1। अगर 2 रेशनल नंबर्स लेकिन वो नॉन जीरो हों तो उनको आपस में ज़रब कर दिया जाए, तो उनका जवाब अगर 1 आए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आपस में ज़रब करेंगे तो जवाब 1 आना चाहिए। अब इसमें क्या करना होता है? जो हमें दर्जा दिया हुआ हो उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। कैसे? A/B है तो हमने कुछ नहीं करना, खाली B ऊपर लिख देना है और A नीचे, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। A/B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? B/A। ठीक है, इन दोनों को ज़रब करेंगे तो जवाब ये आएगा 1। ठीक है, अब 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2। ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये करते हैं कि -5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -6/5, क्योंकि सिर्फ ये चेंज होती है, साइनें चेंज नहीं होती। -5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -6/5। ये भी क्लियर हुआ। और याद क्या रखना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी जीरो। मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो ज़ीरो अगर ज़ीरो लिखा जाए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 नहीं होगा, क्योंकि अपान में तो ज़ीरो आता ही नहीं। ठीक है, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, क्योंकि अपान में ज़ीरो आ ही नहीं सकती। अब ये हैं इनकी मिसालें कि इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करने हैं। 2/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 9/2। -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8/5। 111/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/111। और -6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1/6। और 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8। 8/1 या सिर्फ 8 लिखें।
ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। डिवाइड करना सीखेंगे, रेशनल नंबर्स को हमें डिवाइड कैसे करते हैं, इसमें और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। एक ही मिसाल देख लें इसमें कि 2/5 को हमने डिवाइड करना है 7/15 से। कुछ नहीं करेंगे हम, ये जो साइन है डिवाइड की इसे चेंज कर देंगे और इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। कैसे? जैसे ये हुआ, ये सेम रहा 2/5 और डिवाइड की जो साइन थी उसे चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन की साइन में और इसे रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे। 15/7। अब सेम ज़रब है, 2 को 15 से ज़रब दिया तो 30 हुए, 5 को 7 से ज़रब दिया तो 35 हुए। अब एक जैसा टेबल कौन सा जाता है एन पे? 5 का जाता है। 30 पे 5 का 6 बार गया और 35 पे 5 का 7 बार, और 6/7 जो है ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसे मज़ीद चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे यहाँ यही हमारा फाइनल जवाब है। ठीक है, यही मिसाल है, इसमें भी इसी तरह है कि हमने सेम, ये पहला दर्जा सेम रखेंगे, पहला दर्जा हमने सेम रखा और तकसीम की निशानी को ज़रब की निशानी में चेंज कर देंगे और इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। 9/8 है तो इसे 8/9 कर देंगे। बाकी ज़रब है तो ज़रब कर देंगे। 3 को 8 से ज़रब दिया 24 और 4 को 9 से ज़रब दिया तो 36। दोनों पे एक जैसा टेबल किसका गया? 12 का। 24 पे 12 का 2 बार और 36 पे 12 का 3 पर 2/3 इसका जवाब हुआ। आसान है ना। अब हम फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर मालूम करना सीखेंगे कि रेसिप्रोकल कैसे होता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरह है बिल्कुल। ठीक है, इफ P/Q इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर देन 1/P/Q इज द रेसिप्रोकल। ठीक है, देखें कि Q/P हुआ, P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? Q/P, तो रेसिप्रोकल भी क्या हुआ? Q/P। ठीक है, यहाँ लिखा होगा नोट में, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर आर ऑलवेज इक्वल। रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों बराबर होते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, ये एक्सरसाइज आई। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 19/17 का 17/19 और -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/13 और 1/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 10/1 या सिर्फ 10। और ये चौथा जो है -6/25 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -25/6। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन ये हम सीख के हैं, आप आसानी कर सकते हैं। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मालूम करने हैं और एडिटिव इनवर्स भी। सभी के पहले हम एडिटिव इनवर्स मालूम कर जाते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। अब 17/15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -17/15 और -26 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 26। -1/20 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1/20। सिर्फ क्योंकि एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ठीक है, और ये -5/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5/19 और 0 का एडिटिव इनवर्स भी 0 ही होता है। 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -8 और 1/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/9 और 207 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -207। ये एडिटिव इनवर्स हो गए। अब इन सब के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम देख के मालूम कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स अब इसका एडिटिव इनवर्स इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 15/17 हुआ और इसका -1/26 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -20/1 लिखें या सिर्फ -20 लिखें, एक ही बात है। और इसका -19/5 और इसका डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि होते ही नहीं। और 8 का 1/8, 1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ 9 और 200/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/200। ओके, ये आप कर सकते हैं क्योंकि पहले इस पे एग्जाम्पल करवाएंगे।
अब हम कंपेयर टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, कि दो रेशनल नंबर जो हमें गिवन है उनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, दो इसमें कानून याद रखने पड़ते हैं। एक कि अगर नीचे वाले एक जैसे हैं तो जिसका ऊपर वाला बड़ा वो बड़ी कसर, वो बड़ी फ्रैक्शन, जिसका ऊपर वाला छोटा वो छोटी फ्रैक्शन। शर्त क्या कि शर्त नीचे वाले एक जैसे हों तो जिसका ऊपर वाला बड़ा वो बड़ी, जिसका ऊपर वाला छोटा वो छोटी। इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। नीचे वाले सेम है, ऊपर वाला बड़ा है, मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, इनमें नीचे वाले एक जैसे नहीं है तो हम एलसीएम लेते हैं। नीचे वालों की एलसीएम लेने के बाद हमने टारगेट क्या फिक्स करना होता है कि नीचे वाला जो एलसीएम के बराबर आए। 56 है तो 50 नीचे वाला 56 आए दोनों फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो हम इन्हें एक जैसे नंबर से ज़रब करते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले को एक जैसे नंबर से ज़रब करते हैं। जैसे नीचे वाला 56 आए, जो भी एलसीएम मालूम की हुई हो वो आए। ठीक है, अब एलसीएम हुई 56, तो हम 7 से क्या ज़रब करें कि 56 आए। 8 ज़रब करेंगे तो 56 आएगा। तो 8 हम सिर्फ नीचे वाले से ज़रब नहीं करेंगे, ऊपर वाले से भी 8 ही ज़रब करेंगे। 5 को 8 से ज़रब दिया 40, 7 को 8 से ज़रब दिया तो 56। और इसी तरह हम इस जो फ्रैक्शन है इसका भी नीचे वाला 56 जो एलसीएम मालूम किया वो लाएंगे। ठीक है, तो 8 से क्या ज़रब दिया जाए कि 56 जवाब है। 7 को ज़रब देंगे तो 56 आएगा। 56 आया तो 7 ऊपर वाले के साथ भी 7 ही ज़रब करेंगे। 3 को 7 से ज़रब दिया तो 21। मतलब अब देखें कि दोनों के नीचे वाले एक जैसे हो गए। अब दोनों के नीचे वाले एक जैसे हों तो कौन सी कसर बड़ी, जिसका ऊपर वाला बड़ा, ये कसर बड़ी। और कौन सी छोटी, जिसका ऊपर वाला छोटा, ये कसर छोटी। ठीक है, समझ आया कि नहीं? उम्मीद है समझ आ गया होगा। इस पे ऑलरेडी हमारी और भी वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं कि डिफाइन द रेशनल नंबर एंड गिव इट्स एग्जांपल। रेशनल नंबर कौन सा होता है? हर वो नंबर जिसे हम P/Q की शक्ल में लिख सकें वो रेशनल नंबर है। सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं। ठीक है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। क्योंकि एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? सिर्फ उस नंबर की साइन चेंज कर देते हैं, प्लस में तो माइनस कर देते हैं, माइनस में तो प्लस कर देते हैं। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर P/Q? P/Q का रेसिप्रोकल क्या होगा? Q/P। ठीक है, अब राइट द सम ऑफ टू रेशनल नंबर P/Q एंड R/S। इसका हमने क्या करना है? सम लिखना है। अब देखिए दोनों नीचे वाले एक जैसे नहीं है, तो इन दोनों की एलसीएम QS हुई और इसके नीचे Q है, P के नीचे क्या है? Q। तो P सेम रखेंगे और Q नीचे वाला नहीं लिखेंगे, ये दूसरा वाला लिखेंगे S प्लस की साइन, और ये R सेम, और इसके नीचे क्या है? S। तो S इसके साथ नहीं लिखेंगे, इसके साथ Q लिखेंगे। ये इसका जवाब। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइंडिंग दी प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर? प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब और नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब, बाद में सिंप्लीफिकेशन। व्हाट आर द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द एडिशन? एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन कौन सा होता है? डिवीजन। मतलब ये दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी फ्रैक्शन एज वेल एज एंटीजर इज रेशनल नंबर। ठीक है, हर फ्रैक्शन और एंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर P/Q एंड -P/Q आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है? सिर्फ साइन चेंज है तो मतलब एडिटिव इनवर्स है। A number that can be expressed in the form of P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 is called rational number। ठीक है, रेशनल नंबर ज़ीरो हैज़ नो, ज़ीरो को कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता या एडिटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ठीक है, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता वो लिखे। दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर इज इट्स रेसिप्रोकल।
जो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है वो किसी नंबर का रेसिप्रोकली होता है। अब टिक करना इन्हें कौन सा सही है कौन सा गलत। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, खाली साइन चेंज करें, ये -2/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4/7 का क्या है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, साइन सेम रहेगी ये। ठीक है, 7 ऊपर और 4 नीचे, साइन सेम। इन्हें सम करना है 1/3 प्लस 1/2। अब इन दोनों की एलसीएम क्या होगी, 6, एलसीएम 6। अब 3 का टेबल इस पर कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, 2, और 2 का इस 6 पे 3 बार, मतलब 5/6। ठीक है, ये जो अब ये इन दोनों में नीचे वाले सेम है, नीचे वाले सेम है, मतलब 5 सेम रहे, और 2 ये, और प्लस माइनस -4। बाकी कितने बचे, जिसके ज़्यादा होंगे उसके बचेंगे, ज़्यादा किसके हैं, माइनस के हैं, तो -2/5। नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। ये जो प्रॉपर्टीज है इन्हें पहचानना है कि ये कौन सी। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आगे पीछे करके लिखा गया है। -1/2 प्लस 1/3 को पहले 1/3 लिखा है, फिर -1/2, और बीच में जो साइन है मेन साइन वो एडिशन की। तो ये कौन सी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हुई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और ये इसमें भी सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और इसमें 3 है, रेशनल नंबर 3 है, एक ये 3 है। अब इसमें क्या है कि पहले ये वाला बाहर रखा गया है और बाकी 2 जो हैं वो अंदर ब्रैकेट के अंदर रखे गए हैं, और इसमें पहले शुरू वाले ब्रैकेट के अंदर रखे गए हैं, तीसरा जो है वो बाहर रखा गया है। ठीक है, और मेन जो साइन है वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की है। तो ये कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू, मेन जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन की है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, इसमें भी 3 है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाकी विद रिस्पेक्ट टू कुछ क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हुआ। अब ये जो है इसमें क्या है कि ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, 3 है, बाकी विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू, मेन जो साइन है वो एडिशन की है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओवर एडिशन, ये जो 20 वाली साइन है ये वाली। इस तरह बाकी जो बची हैं वो आप कर सकते हैं। और ये समरी ज़रूर पढ़ा करें, समरी जो भी चैप्टर के आखिर में वो ज़रूर पढ़ा करें, उसमें जो भी जनरल फॉर्म या जो भी मेन फार्मूले होते हैं वो लिखे होते हैं, और सारे चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें जो सेम इसी नाम से है, सालियापट इंसाइक्लोपीडिया के नाम से। और अब हम फेसबुक पे वीडियो अपलोड किया करेंगे ताकि जो भी सोशल मीडिया के जिनके पैकेज होते हैं वो भी देख सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, खुदा हाफिज़।